जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी सिर्फ नफरत की राजनीति से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, वो उन तमाम पूंजीवादी ताकतों, साहूकारों और अत्याचारियों से लड़ रहे हैं जो गरीबों की ज़मीनें लूटना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बने रहें। आज इस वीडियो में पूंजीवादियों के गैंग और भाजपा के दुष्प्रचार को एक्सपोज करेंगे। साथियों, आप सब ने आलू से सोना बनाने वाले राहुल गांधी जी के बयान वाले क्लिप देखे होंगे। वास्तव में ये बयान राहुल गांधी का है ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी का बयान है। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द, जिसे आईटी सेल ने एडिट करके राहुल गांधी जी को बदनाम करना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने केवल उस बयान का उल्लेख किया था। राहुल गांधी जी अपने भाषण में मोदी जी के उस बयान का उल्लेख करके आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। इसका मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा। मोदी जी पे अगर प्रहार करते हैं तो उतनी सी क्लिप काट के, जैसा कि अभी संसद में दिए गए भाषण को लेकर भी हुआ, सिर्फ उतनी सी क्लिप काट के झूठा दुष्प्रचार भाजपा के आईटी सेल द्वारा किया जाता है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, महात्मा गांधी के खिलाफ, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार इनके द्वारा किया जाता है। साथियों, गलती तो राहुल गांधी जी की है। भट्टा परसौल में किसानों की ज़मीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए लेने और उचित मुआवजा न मिलने की समस्या को लेकर वे किसानों से मिलने जाना चाहते थे। उन्हें रोका गया, भाजपा सरकार द्वारा रोका गया, तो वे मोटरसाइकिल से बैठकर चले गए। ये पहली गलती थी। उन्होंने किसानों का साथ देके पूंजीपतियों को नाराज किया। दूसरी गलती थी उड़ीसा में न्यामगिरी का दौरा। यहाँ उन्होंने न्यामगिरी के लोगों को बताया कि दिल्ली में वो उनके सिपाही हैं। आई एम योर सोल्जर एट दिल्ली। राहुल गांधी जी गरीबों की सिपाही बन रहे थे। ये अमीरों को कैसे बर्दाश्त होता? ये अच्छी बात तो नहीं थी। राहुल गांधी जी को गरीबों का सिपाही बनने के लिए अमीरों के किले पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं, न्यामगिरी और भट्टा परसौल के मामलों को उठाने के बाद भू अधिग्रहण कानून लाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। किसानों को ज़मीन के चौगुने दाम मिले। किसानों का तो भला हुआ, लेकिन पूंजीपति नाराज हो गए। यूपीए 2 की सरकार में पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने पर्यावरण के कारण, पर्यावरण के मानकों पर सैकड़ों प्रोजेक्ट रद्द किए, खारिज किए, जंगलों को कटने से बचाया। इससे एक बार फिर पूंजीपति नाराज हो गए। एक के बाद एक ऐसे कई मामले हुए जहां पर कांग्रेस की सरकार ने, श्री राहुल गांधी जी ने देश की आम जनता को अधिकार संपन्न बनाने के लिए कानून बनाए। आरटीआई कानून बनाकर जनता के हाथों में ताकत दी। इससे भ्रष्टाचारियों का नाराज होना स्वाभाविक था। इन सब ने मिलकर राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए उनके भाषण के वीडियो को एडिट कर करके चलाना शुरू कर दिया। यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए 2G घोटाला, कोल घोटाला जैसी स्क्रिप्ट लिखी गई। ये सारे घोटाले फर्जी निकले और भाजपा का माउथ पीस मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग बन गया। किसानों को देशद्रोही बताया जाने लगा। वे केवल अपने हक के लिए तो लड़ रहे थे, अपनी फसल की वाजिब कीमत की लड़ाई लड़ रहे थे। राहुल गांधी जी ने फिर भी लड़ाई लड़ी, मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ी, किसानों के हित की लड़ाई लड़ी, देश हित की लड़ाई लड़ी। एक एक करके सत्तालोलुप लोग कांग्रेस छोड़कर जाने लगे, लेकिन राहुल गांधी जी निराश नहीं हुए।
राहुल गांधी जी ने जनता के बीच जाकर जनता के सुख दुख में शामिल होकर उनकी आवाज को उठाया। देश के आम आदमी की आवाज उठाने की वजह से उन्हें संसद से निष्कासित किया गया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद वो फिर संसद पहुंचे और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 2-2 सीट से चुनाव जीतकर राहुल गांधी जी लोकसभा में पहुंचे। साथियों, एक अकेले नेता को बदनाम करने के लिए भाजपा ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन सारी मुश्किलों से लड़कर राहुल गांधी जी उभरे, ठीक वैसे ही जैसे काले बादलों को चीरकर सूरज निकलता है। इसीलिए तो कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।